नंबर चल रहा था हमारा 24वां। ठीक है, हो गई थी इसकी तत्व अनभीष्टमिव सत्व निधेर विदित सतः क्षेमम जनाय निशक्ति भी उद्धतारे नेतावताम ति अधिपते वत विश्व भरतुस्तेज क्षतम भू तू अवनतस्य सते विनोद। या कह रहे थे, हे भगवान, जो आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, उनकी महिमा गुणगान करते हैं, सिद्ध हो जाता है आप नहीं चाहते कि वेद मार्ग नष्ट हो। क्यों? वेद मार्ग ही क्या है? पथ प्रदर्शक है लोगों का। यदि वेदी मार्ग ही नष्ट हो गया तो कैसे पहुंचोगे? कि हम कहीं जाना है तो क्या चाहिए? मार्ग चाहिए। मार्ग में यदि पहाड़ गिर जाएं, पत्थर खिसक जाएं और बाढ़ आ जाए तो जा पाओगे? नहीं। मार्ग यदि सुरक्षित है, तीन चीज चाहिए। एक मार्ग से महत्वपूर्ण क्या है? मार्ग बताने वाला। मार्ग तो एक्सप्रेस वे है, खुला साफ सुथरा बिल्कुल, मार्ग अच्छा है। पहुंचना है आगरा, सुना है कि एक्सप्रेस वे है, आंख बंद गाड़ी चलाओ, परंतु मार्ग बताए कौन? क्या चाहिए? पहले चाहिए मार्ग, फिर उससे पहले क्या चाहिए? बताने वाला। मार्ग कहां पर है? पहले मार्ग बताने वाला, मार्ग में जाना होगा, फिर चलना होगा, तब अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो वेद मार्ग है। कौन सा मार्ग है ये? कृष्ण एक्सप्रेस वे। वेद क्या है? कृष्ण एक्सप्रेस वे, वैकुंठ एक्सप्रेस वे, जो हमको सीधा कहां ले जाता है? वैकुंठ। अब समस्या यही है, वो जो मार्ग है, वो मार्ग हमें कौन बताएगा? बताने वाले बहुत सारे होते हैं, हमें उसमें विश्वास भी तो होना चाहिए ना। तो कौन है वो? ब्राह्मण जो हैं वेद मार्ग के रक्षक हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि तो इसीलिए आप क्या करते हैं? क्षेमम जनाय, जीवों का कल्याण करने के लिए आप इस वेद मार्ग की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? निज शक्ति भी उद्धतारे। अरे मैंने दुश्मन, जो वेद मार्ग के विरोधी हैं, भक्ति के विरोधी हैं, आपका विनाश कैसे उखाड़ फेंकते हैं उनको? कैसे उखाड़ते हैं? निज शक्ति भी, अपनी शक्ति के द्वारा। शक्ति कौन है? भगवान की शक्ति कौन है? उनके भक्त हैं, उनके भक्त ही हैं। उनकी शक्ति, उनके द्वारा उनका विनाश कर देते हैं। भीम जी के द्वारा विनाश किया जरासंध का। जरासंध कौन था? धर्मध्वजी। क्या था? धर्मध्वजी। कर्ण का विनाश किससे करवाया? अर्जुन से। कर्ण और जरासंध सीधे सीधे बहुत विरोधी नहीं है। जरासंध जो है ब्राह्मण को भक्त है, और जो ये कर्ण है भगवान से इसका विरोध नहीं था, परंतु भक्त अर्जुन से विरोध करता था, अधर्मी हुआ। तो जो ऐसे जो बाहर लग रहा है, भगवान क्या कहा था जरासंध को? तुम धर्मध्वजी हो। ध्वजा किसे कहते हैं? अंदर तो छट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, शराब के ठेके चल रहे हैं, ऊपर से झंडा लगा रखा है हनुमान जी का, गेरुआ झंडा चल रहा है बाहर। लोग क्या समझ रहे हैं? मंदिर है, अंदर क्या है? सब गंदे काम वहां हो रहे हैं। तात्पर्य कहने क्या है? बाहर से तुम दिखा रहे हो, ब्राह्मणों को सम्मान कर रहे हो, और अंदर में क्या है? भक्ति विरोधी और भगवत विरोधी। भक्त और भगवान दोनों का विरोध करता है जरासंध, और ब्राह्मणों को सम्मान कर रहा है। ये क्या है?
धर्मध्वज। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान क्या करते हैं, अपने परिकरों के द्वारा ही, अपने भक्तों के द्वारा ही, या विशेष विशेष कोई सौभाग्यवान जीव जो राजा होते हैं उनके अंदर शक्ति का संचार करके, परशुराम आदि के द्वारा, परशुराम के द्वारा विनाश करवाया ना, दुष्टों का विनाश करवाया, अर्जुन के द्वारा विनाश करवाया। तो इस प्रकार से अपनी शक्ति के द्वारा आप विनाश करते हैं। कितने विनाश करते हैं? जो वेद मार्ग के विरोधी होते हैं। और वेद मार्ग के विरोधी कौन होते हैं? वेद मार्ग के विरोधी कौन होगा? वेद मार्ग का जो रक्षक है उसके प्रति हम द्वेष रखते हैं। तो द्वेष किससे हुआ? वेद मार्ग के रक्षक कौन है? ब्राह्मण है। यदि कोई ब्राह्मण का विरोधी तो किसके विरोधी है? वो वेद मार्ग का विरोधी है। तो भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार से ऐसे विरोधी लोग होते हैं उनका विनाश कर देते, कह रहे हैं यहां पर। आप दो कार्य करते हैं, एक तो उनका विनाश कर देते हैं, करते हैं ना, फिर रक्षा भी करते हैं। किनकी? ब्राह्मणों की रक्षा। कैसे कैसे रक्षा करते हैं? वचन से और पूजा से। ब्राह्मण गुणगान करते हैं और साथ उनकी चरण धूलि को मस्तक में लेते हैं। इस तरह से आप दो प्रकार से है ना, रक्षा दो प्रकार से होती है, हैं? एक स्त्री ने कहा पड़ोसी से, देखो मेरे बच्चे को उधर देखना, वो कहीं सांप टाप कुत्ता बिल्ली ना काट जाए, बस देखना इसको। वो देख रही है, कुत्ता आते भगा देती है, बिल्ली आते भगा देती है। बच्चा गया वो गड्ढे की ओर, देखती जा रही हो, बच्चा गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में गिर गया और घायल हो गया। तो वो आई, तुमने बच्चे को देखा नहीं, रक्षा नहीं की क्या? ना तुमने क्या बोला था? क्या कहा था? शाम कुत्ता बिल्ली ना काटे। तो मैं भगा रही थी, तू थोड़ी कहा था कि वो गड्ढे में गिर गया, बचाना उसको। या फिर पूरा देख रेख तो किया, खिलाया ही नहीं उसको। दो बातें होती हैं, क्या? शत्रु से रक्षा और उसको भोजन दिया ही नहीं उसको। क्या किया? कुत्तों से बचाया, बिल्ली से बचाया, गड्ढे में गिरने से बचाया, खिलाया कुछ नहीं उसको। बस ऐसे आते आते अधमरा हो गया। तो रक्षा दो प्रकार से होती है। जो विपरीत लोग हैं उनसे रक्षा करनी है और अनुकूलता प्रदान करनी है। दो चीजें होती हैं तब जाकर पूरा होता है। प्रतिकूलता को रोकते हैं, अनुकूलता प्रदान करते हैं। दो चीजें होती हैं, अनुकूल्य संकल्प, प्रातिकूल्य वर्जन। दोनों को लेकर एक होता है, दोनों को लेकर एक होगा। एक कभी हो ही नहीं सकता। अनुकूल को तो रोक रहे हैं, नहीं प्रतिकूल को रोक रहे हैं। डॉक्टर ने कहा ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत खाना, पूरा रोक लिया, परंतु दवाई टाइम पर नहीं खा रहे। ये परहेज करना, वो परहेज, सब परहेज बता दिया उसने। और सब परहेज बड़े तरीके से परहेज पालन कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रांग से परहेज तो कर रहे हैं। वो साथ में ये कहा था दूध भी पीना, कमजोरी है तो फल खाया करना, ये भी कमजोरी है। दवाई टाइम पे खाना, ये नहीं किया, होगा। या खूब टाइम पे फल भी खा रहे हैं, टाइम पे दवाई खा रहे हैं और परहेज भी तोड़ रहे हैं, होगा। तो दोनों, अनुकूलता और प्रतिकूलता, दोनों को लेना पड़ेगा। जो प्रतिकूलता है, प्रतिकूल है, उससे बचना होगा, और जो अनुकूल वस्तु से ग्रहण करना होगा, तब जाकर के फल मिलेगा। क्या मिलेगा? फल। भगवान क्या कर रहे हैं? असुरों से, दुष्टों से ब्राह्मण को बचा रहे हैं। प्रतिकूल हो गया। अनुकूल क्या है? उनकी स्तुति कर रहे हैं, चरण धूलि श्री में ले रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, इस प्रकार से आप क्या करते हैं? न एतावता त्रिअधिपतिर्वत् विश्व भ्रतुर तेज। अब यहां शंका आ जाती है, भगवान में यदि ब्राह्मण को चरण धूलि सिर पर लें तो ब्राह्मण के तो भगवान की महिमा कम हो गई? नहीं होगी। क्यों? न तत्तेज क्षता,
तू अवनतस्य, भगवान यदि भक्तों चरण धूलि सिर में लेते हैं ब्राह्मणों चरण धूलि, भगवान का तेज कम नहीं हो जाता, फिर तो बढ़ जाता है। झुकने से महिमा घटती नहीं है, झुकने से महिमा और बढ़ जाती है। अतः क्यों? क्योंकि जो आप चरण धूलि सिर पर ले रहे हैं, किसी के हम शरणागत होते हैं, दो किसी के प्रणाम करते हैं, दो कारण होते हैं। एक कारण होता है हमने कोई अपराध किया हो, एक कारण होता है हमने अपराध किया हो तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, है ना। और आप जो अवनत हो रहे ब्राह्मणों के आगे, आप कोई दोष नहीं है, कोई अपराध आपका तो है नहीं, तो फिर क्या है? ये स्वेच्छा से, है ना। उद्देश्य क्या आपका? ये आपकी क्यों नहीं, लीला मात्र है, विरोध है आपका ये, इसलिए आपकी महिमा कम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। यंगवानयोर दमम अधीश भवान विधत्ते, वृत्ति नुवा तनु मन ही निर्बलिकम, अस्मासु वायोचितो ध्रियतां सदंडो, येन आगसो वयम अयुंक्षहि किल्बिषेण। कौन कह रहा है ये? नारद जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं ना। चतुर्सून कह रहे हैं। सच्चिदानंद कौन कह रहा है ये? और आप कह रहे हैं। कौन कह रहा है ये? हैं? चतुर्सून कौन है? नाम गिना, चार हो गए। इतना कभी प्रश्न चल रहा है, तूने नाम गिना, चार को नाम गिना। विजय, शक्या, सनक, ठीक है। आनंद मोहन, तीन हुए। डॉक्टर साहब बताओ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार हैं। सनकादि मुनि, सनक बड़े हैं इसलिए कहते हैं सनकादि मुनि। तो अब वो कह रहे हैं यंग व आनयो, यंग व आनयो दमम अधीश भवान, हे भगवान। हाँ, आनयो मैंने ये जो दो जय विजय आपके सेवक हैं, हमने इसको दमम दंड दे दिया, हमने इनको दो दंड दिया है। अब यदि वृत्तिं नुवा विधत्ते, यदि आपकी इच्छा हो कि हम इन्हें कठोर दंड ना दे करके दंड को कुछ हल्का कर देते हैं, कोई आसान दंड दे देते हैं, अथवा वृत्ति नुवा तद अनुमन में ही निर्विलकम, यदि आप चाहते हैं जीविका विधान करते इच्छा को, यदि आप इनको पुरस्कार देना चाहते हैं, यदि आप इनको पुरस्कार देना चाहते हैं, अथवा हमारा निर्विलेकम तद अनुमन्मही, हम नहीं बोलेंगे अरे आपने तो हमारा अभिशाप को झूठा कर दिया, दंड के पात्र से आपने इनको पुरस्कार क्यों दे दिया। जो आप कुछ भी करें, यदि कहें इनको दंड आसान दे दो, हमें ये कर देंगे। यदि आप इनको पुरस्कार देना चाहते हो, वो भी दे दो, अब दे दो। हम सहर्ष आपका अनुमोदन करते हैं, हमारा अनुमोदन है, हमको आपत्ति, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। कैसे? निर्विलेकम, निष्कपट होकर के। ये नहीं है कि भगवान है, भगवान ने कहा भाई दंड थोड़ा कम कर दो, इच्छा तो नहीं थी करने की, भगवान का डर के मारे अपराध हो जाएगा, मन ही मन कम कर दिया, ऐसा नहीं है। जय विजय सदुसन, मैं अपने सेवकों को मैं पुरस्कार देना चाहता हूं, मन तो खराब हो गया सुनकर, पुरस्कार देना, अपराध किया इन्होंने, आपकी इच्छा, ऐसा नहीं है। हम अनुमोदन करते हैं इसका। कैसे? निष्कपट
अनुमोदन निष्कपट हो गए। अनुमोदन होता है निष्कपट। अंदर तो आग लग रही, बाहर से बोला नहीं जी क्षमा कर दो, ऐसा नहीं। गुरुजी ने कहा चल क्षमा मांग ले से, अब अंदर आग लगी हुई है। अब गुरुजी कह रहे हैं अपराध हो जाए मठ से निकाल देंगे, प्रभु क्षमा कर दो। तो ये क्या है? कपट। निष्कपट रूप में आपका अनुमोदन करते हैं। और इतना ही नहीं, अस्मासुबाय उचितो ध्येता स दंडो येन अगासो आगसो वयम अयुंक्षहि किल विषेण। हमसे भी अपराध हुआ है, क्योंकि आपके जो देवस, आपके दो सेवक हैं कैसे हैं? अनाग निरपराधी। आग मन क्या होता है? अपराध। आपके सेवक कैसे? निरपराध हैं। आपके निरपराध सेवकों को जो हमने वयम अयुंक्ष ही, जो हमने इनको ऊपर जो दंड का प्रयोग किया है, जो आपके जो सेवक निरपराध है, इन पर हमने जो अभिशाप का प्रयोग किया है ना, किया है, जो हमसे अपराध हो गया है। यदि अस्मासु, यदि आपकी इच्छा है हमें दंड देना चाहते हैं, तो ध्रियताम, उस दंड को भी हम आराम से प्रसन्न होकर के स्वीकार करते हैं। आप कहते हैं नहीं तुमने मेरे सेवक तो निरपराध थे और तुमने दंड दे दिया उनको, अतः अपराध तुम अपराधी हो, हम तुमको दंड देते हैं, केवल हम उस सहर से स्वीकार कर लेंगे। तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यदि कहें कि इनका दंड कुछ कम कर दो, वो कर देंगे। आपको इनको पुरस्कार देंगे, वो भी दे सकते हैं। या हमने कहो तुमने अपराध किया, दंड तुम्हें मिलेगा, तो हमको ले लेते हैं। इस प्रकार से यहां पर जय विजय भगवान से कह रहे हैं। वास्तविक पक्ष से किंतु अपनार अभिप्राय दुर्वगाह। जय विजय बड़े ही उलझन में है, कह रहे हैं प्रभु वास्तव बात तो यही है, हम आपके अभिप्राय को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हम संतुष्ट हैं कि रुष्ट हैं, हम पर रुष्ट हैं या दोनों पर रुष्ट हैं। बाहर में लग रहा है कि आप दोनों पर रुष्ट हैं, हम पर प्रसन्न है, लग तो ही रहा है। तो बातें आपकी लग रही है कि जैसे आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। आपकी चरण धूलि में सिर पर लेता हूं, इसके कारण मेरी चरण धूलि पवित्र है, मैं जगत पवित्र करता हूं, जो कह रहे हैं आप, ये समझ में नहीं आ रहा है। अतः अपना निकट काय मन वाक्य नवनत हो, या हमारा अंत में क्या बचता है? हम तन मन वचन से आपके चरणों में नतमस्तक हैं, शरणागत हैं, तन से मन से वचन से। हम समझ नहीं पा रहे तात्पर्य क्या हुआ है? तन से मन से वचन से, मन से चिंतन करना, तन से क्रिया करना, और वचन से। तो तन मन वचन हम हम समझ गए, न तन से न मन से वचन से हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना। इसलिए हम तन मन वचन से आपके चरणों में शरणागत हो चुके हैं। अब आपसे निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? यंगवा में जो दंड हमने आपके जो सेवकों को दिया है, जो कि अपराधी थे ही नहीं, उन्हें कोई अपराध था नहीं, दंड दे दिया है। वह अन्य कौन दंड यदि आप चाहते हैं कोई अन्य दंड दे दिया जाए हल्का फुल्का, क्योंकि आप ब्रह्मण्य देव हैं, भक्तवत्सल, आप भक्तवत्सल हैं, इसलिए आप इनके दोषों को नष्ट करके इनको पुरस्कार देना चाहते हैं। तो आप कौन है? आप में क्या है? ब्रह्मण्यत्व और भक्तवात्सल्य। भक्तवात्सल्य किसे कहते हैं? भक्तों के दोषों को भगवान क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं। क्या करते हैं? अनदेखा कर देते हैं। सपोज इन्होंने अपराध किया, आप भक्तवत्सल है, आपने उस दंड को क्षमा नष्ट कर दिया, इन्हें आप पुरस्कार देना चाहते हैं? यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आनंद पूर्वक हम उसका अनुमोदन करते हैं। हमें खुशी होगी, हमें अपना अपमान
नहीं लगे। हमने अभिशाप दिया और क्षमा कर दिया, उसको भगवान ने क्षमा कर दिया, हमारे तो इज्जत मिट्टी मिल गई, लोग क्या बोलेंगे? नहीं। लेकिन हे प्रभु, आपने स्वेच्छा अनुसार ही ताहे विधान करो, जो उचित हो आप अपनी इच्छा से उसका विधान कीजिए। हमें मत देखिए, हम क्या सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, अब देखिए है। किंतु आमदे प्रद अभिशाप रसातल ले जाओ, कोई आपत्ति नहीं। यदि हमारा अभिशाप रसातल में चला जाए, मतलब यदि आप हमारे अभिशाप को नष्ट भी कर देते हैं तो क्या होगा? हमारा अपमान हो जाएगा, हो सकता ना। अभिशाप दिया चतुर्थ ने भगवान ने, नाश कर दें, और अपमान किसका हुआ? तो कह रहे हमारा अभिशाप रसातल में जाए, हमें चिंता नहीं, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हमें किसी कोई मतलब नहीं है। पुनराय भय अशुरु कंपे और सेतु, चारों भाई भयभीत होकर के आंसू बहाते हुए, कांपते हाथों से, कांपते हुए, डर के मारे कांपते हुए, कुछ भय भी है, कुछ पश्चाताप भी है। ये कैसे हो गया? जय विजय को अभिशाप दे दिया, ये पश्चाताप भी है और भय है, पता नहीं अब हमारा क्या होने वाला है। तो कांपते हाथों से हाथ जोड़ के अरे अस्मासुवा है, हमने आपके निरपराध जो दो भृत्यद्वय, दो भृत्यों को हमने जो अभिशाप दिया है, अभिशाप प्रदान किया है, यदि आप उस अभिशाप को नष्ट करके उल्टा हमें अभिशाप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं। उपयुक्त जो आप उचित समझे वैसा करें, हमें लेस मात्र भी किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा, अथच प्रसन्नता होगी। इस प्रकार से बड़े अनुतप्त है जय विजय। श्री भगवान उवाच एतो सुरेतर गतिम परिपद्य सद्य संरम्भ संप्र समाधि अनुबद्ध योगौ भूय सकाश उपयाश्चुभ आशु योग शापो मये निमित्त तद अवेत विप्रह। क्या बता रहे? एतो सुरेतर गतिम प्रतिबद्ध सद्य संरम्भ संभृत समाधि अनुबद्ध योगौ भूय सकाश उपयाश्चते आशु योग शापो मये निमित्त तद अवेत विप्रह। जो हम सुनते थे ना, भगवान ने इच्छा की थी, इसमें आ गया वो, इसमें ही बता रहे हैं। तब भगवान का हृदय द्रवित हो गया, उनका ऐसा अनुताप देख करके द्रवित, कहने लगे क्या है? भगवान कहे हे विप्रहा, हे विप्रो, एतो सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य। ये जो दो है मेरे जो दो सेवक हैं, अब ये कहां जाएंगे? सुरेतर गति, सुरेतर मतलब राक्षस, क्या बनेंगे ये? सुर इतर बने देवताओं के विरुद्ध, अब ये असुर बनेंगे। अब ये सद्य, और कब बनेंगे? सद्य, तुरंत अभी असुरियों को प्राप्त हो, तुरंत इसी क्षण ये असुर देह प्राप्त करें, असुरियों प्राप्त करें। और फिर वहां क्या होगा? संरभ्य संभृत समाधि अनुबद्ध योगो। जब असुर बन जाएंगे वहां पर मेरे प्रति इनके हृदय में क्रोध रहेगा। क्या? क्रोध। और क्रोध के कारण ये मेरे में समाधिस्थ हो जाएंगे। समाधि अनुबद्ध योगो, क्रोधावेश के कारण इनकी मुझ में समाधि लग जाएगी, हैं? अर्थात इनका जो समाधि दृढ़ हो जाएगी, किसके द्वारा? क्रोध के द्वारा मेरे प्रति। इससे क्या होगा? भूय सकाशम उपयासतासु, भूय फिर से माम सकाशु, अतिशीघ्र ही ये मेरे पास आ जाएंगे, हैं? समाधि लग जाएगी इनके क्रोध के कारण,
फिर इनका वो दंड नाश हो जाएगा, पुनः ये मेरे पास वापस आ जाएंगे। और वो शापो आपने जो श्राप दिया है, मयेव, वास्तव में शाप मैंने दिया है, वो शाप तुमने नहीं दिया। वो जो तुम शाप दिया है, मयेव निमित्तः, मैंने ही वो श्राप का निर्माण किया। तुम्हारा दोष नहीं इसमें, वो शराब तुमने नहीं दिया, वो शराब मैंने ही दिलवाया है। तुम अनुतप्त हो रहे हो, अनुताप को दूर करो, दुखी मत हो, शोक मत करो। सरल काम हो गया क्या? क्या बोला? क्यों? तू खा पी लो, बैकुंठ में आए हो, है ना? क्या जो ऋषि मुनि है, आप अनुताप मत करो, ये मेरी इच्छा से हुआ है, जो श्राप दिया है निर्मितो मया, अभिशाप तो मैंने दिलवाया, तो तुम्हारा क्या दोष है इसमें? तो कोई दोष नहीं इसमें, इसलिए अनुतप्त मत हो। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, टीका में कह रहे हैं, भय करियो ना, ए रूप तहां जी के आश्वासन प्रदान कर बोलते थे, भगवान उनको आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोग भय मत करो, भयभीत मत हो। ये कह रहे हैं, एतो इति श्लोक, ये दो जन है जय विजय, अब ये अतिशीघ्र ही असुर देह प्राप्त करेंगे, और असुर देह प्राप्त करके स्वाभाविक रूप में इनके अंदर मेरे प्रति क्या होगा? बैर भाव होगा। असुर बन जाएंगे, इनके मेरे प्रति स्वाभाविक रूप में क्या हो जाएगा? वैर, शत्रु भाव हो जाएगा। तब ये क्रोध में आविष्ट होकर के संग्रम समृद्ध समाज अनुबद्ध योगो, उस क्रोध के कारण ये क्या समाधि अनुबद्ध योगो, मुझमें समाधिस्थ हो जाएंगे, अर्थात मेरे ध्यान में डूब जाएंगे, निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहेंगे। अनुबद्ध योगो, ध्यान योग में स्थित हो जाएंगे, मेरा ही ध्यान करते रहेंगे। कैसे? क्रोध के आवेश के कारण, अर्थात मध्य ध्यान, अर्थात इनका ध्यान परिपक्व हो जाएगा। प्रतिक्षण अभ्यस्त योग किसे कहते हैं? सर्वक्षण अपने आराध्य का स्मरण करना, इसे कहते हैं योग, है ना? तो सब समय ये मेरे प्रति मेरे ध्यान में डूबे रहेंगे, मेरा स्मरण खाते पीते सोते उठते बैठते मेरा स्मरण करते रहेंगे, इसलिए इनके योग समझ लग जाएगी। तहा प्राप्त हो या, अर्थात मेरे प्रति वैर भाव के कारण क्रोध शत्रु रूप में मेरा हमेशा ध्यान करते रहेंगे। इस तरह उच्च योग समाधि प्राप्त कर लेंगे। जो और ये बातें प्रैक्टिकल है। कोई हमारे मित्र होता है ना, हम उसमें आविष्ट नहीं होते हैं, याद आती कभी कभी कोई उसकी वस्तु देख ली, या कुछ चीज खा रहे हैं, जो कुछ चीज खा रहे हैं उसे प्रिय हो, तो यार वो होता तो अच्छा होता, है ना? ये घूमने जाते हैं, वो होता तो अच्छा होता। शत्रु हो तो खाते पीते सोते उड़ते बैठते, सपने में हमारे मित्र आए ना आए, शत्रु जुड़ाते। तो कह रहे तो बैर भाव के कारण ही मुझ में आविष्ट हो जाएंगे, और यही है समाधि। अब उसके पश्चात सकाशम उपयाशत आसु अतिशीघ्र वापस भूय फिर से मेरे पास आ जाएंगे। हे विप्रगण, वास्तव में जो तुमने वो शाप हो, वो तुमने जो श्राप दिया है, मयेव निमित्त, वो श्राप वास्तव में मेरे द्वारा निर्मित है। मैंने श्राप की उत्पत्ति की है, मैंने दिया है। जो मेरे परम भक्त दो जन तो जय विजय हैं, इनको असुर भाव प्रदान करने के लिए, अब मेरे कारण क्या है, जो मेरे सेवक जय विजय हैं,
उनके अंदर आसुरिक भाव लाने के लिए। नंबर 2, आपको वैकुंठ में ला करके जो द्वारपाल हैं, ये कौन है? शुद्ध सत्व स्वरूप है। कौन है? शुद्ध सत्वरूप। ये द्वारपाल शुद्ध स्वरूप होने पर भी है, ब्राह्मणों के प्रति भक्तिमान होने पर भी आपने दिख के प्रातुकूल्य, मैंने आपके अंदर प्रतिकूलता उत्पन्न कर दी। क्या बता रहे हैं? जो मेरे सेवक है ना, ये शुद्ध सत्वमय है, ब्राह्मणों के सेवक हैं, वो मैंने जानबूझ करके आपके अंदर इनके प्रति प्रतिकूल आचरण करवा दिया है? करवा दिया। और आप कौन है? आप आत्माराम शिरोमणि है, आपके अंदर भी क्रोध तो उत्पन्न कर दिया। ये सब कांड मैंने किए हैं। आत्माराम आपको क्रोध हो ही नहीं सकता। कौन कराया? मैंने करवाया। ये दोनों मेरे सेवक हैं, इनमें अज्ञान रह नहीं सकता, ब्राह्मण भक्त हैं, आपको रोक नहीं सकते, तो वो ये भी मैंने करवाया। ये सब मैंने करवाया है। और फिर रही श्राप की बात, तो मेरे द्वारा इनको श्राप दिवाया गया। मैंने तुमको प्रेरित किया श्राप देने के लिए है। इस प्रकार से बता रहे हैं। तो मैंने आप दोनों आपके द्वारा इन्हें श्राप दिलवाया है। ये पार्षद द्वयर अपने, तो इसमें ना तो मेरे पार्षदों का कोई दोष है ना आपको दोष है। आपको रोका मैंने, आपको क्रोधित किया मैंने, श्राप दिलाया मैंने। ना दोष इनका, दोष आपका, दोष किसी का भी नहीं है। ये भवन लीला है, ये भाव है। ये सुनकर के चतुर्थ का दिमाग घूम गया। चतुर्थ का दिमाग घुन चक्कर गिरने में लग गया। उनका प्रभु आप भक्तों बसल अपना लो, आप तो भक्तों बसल है, आप भक्तों बसल है। तो भक्तों बसल होने पर भी इस प्रकार से आप अपने दो भक्तों को दुख प्रदान क्यों कर रहे हैं? तो भक्तों बसल है, आपका स्वभाव भक्तों बसल है। हमने आगे स्वयं कहा था, क्या कहा था? जो मेरा जो शील है, जो मेरा स्वभाव है, कहां से आए? दयालुता, भक्त गुण कहां से आए? आपके चरण धूलि से आए। कहा था ना, याद आया कुछ? या तो सेवया, हाँ याद कर लिया। आपके चरण धूलि शीश में धारण करने के कारण मेरे जो गुण है ना, ये भक्त वत्सल दयालु आदि गुण आपसे आए। कहा था। तो कह रहे हैं आप भक्त वत्सल होकर के भी अपने भक्तों को ही इतना कष्ट प्रदान कर रहे हैं। कारण क्या है? कोई तो कारण होगा, कारण बताइए। इसलिए कह रहे हैं तद अवेद विप्राह, तद अवेद विप्राह हे ब्राह्मणों। क्या बता रहे हैं? तद अवेद विप्राह, अरे तुम ब्राह्मण हो, सर्वज्ञ हो, स्वयं समझ लो। तुम ब्राह्मण हो ना, आत्माराम हो ना, सर्वज्ञ हो ना, स्वयं विचार कर लो मैंने ऐसे क्यों किया। मुझे क्या पूछते हो? सर्वज्ञ हो ना, अनुमान लगाओ मैंने ऐसे क्यों, ऐसे कारण क्यों किया। मुझे क्या पूछते हो? ये अर्थात हमार प्रकाश कराने निष्प्रयोजन। अब उस कारण को बताऊं वो क्या होगा? निष्प्रयोजन। मतलब जब सब जानते ही हो तो क्या बताऊं मैं उसको? बताइए, उसे जाता है तो नहीं जानता है? सब जानते ही हो तो क्या बताना, व्यर्थ ही है। और ये कांड में करता हूं। अब जानते हैं तो बार बार उसको रिपीटेशन करता रहता हूं। निष्प्रयोजनम, सब जानते हैं, फिर रिपीट। वो मैं केवल अपने लिए करता हूं, अपने दृढ़ता के लिए करता हूं, तुम्हारे लिए करता मैं। कोई सोचता है प्रभु जी हाँ हमारे लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। मैं याद रही बार इसे करता हूं, इसमें याद भी कुछ रहता है। एक बार पाठ करूं तो कुछ याद नहीं रहता। ये चतुराई है, चाचा अपना प्राण बचा। समझे क्या नहीं? अब भी हो देखो, हो गया तो अच्छी बात, ना हो तो हमें क्या समस्या? हो गया तो अच्छी बात है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर
अब कारण क्या है? कि मैंने अपने भक्तों को, जय विजय को अभिशाप क्यों दिलवाया, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न क्यों किया, कारण क्या है? आप स्वयं अनुमान कर लगा लो, आप सर्वज्ञ हैं, ये बता रहे हैं यहां पर। हाँ, यही कारण जय विजय प्रेम विजिप्रता कौन इच्छा। जय विजय ने चतुर्थ ने कहा प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, आपने ऐसे क्यों किया हम समझ नहीं पा रहे। तब कह रहे हैं इसका एक कारण है क्या? जय विजय के मेरे प्रति अगाध प्रेम, जो दंड दिया मैंने, जो मैंने को अभिशाप दिलवाया है, इनका मेरे प्रति अगाध प्रेम ही कारण है। वो तो समस्या खड़ी होगी फिर तो। प्रेम करो और कष्ट पाओ, प्रेम करो और कष्ट पाओ, ये समस्या है। होता नहीं होता? जो हमें प्रिय व्यक्ति होता है हम उसके एक दोष क्षमा नहीं करते हैं, और प्रिय नहीं होना हो तो 10 क्षमा करते हैं। वैष्णव को क्या सिद्ध स्वभाव रहता है? जिसे खूब प्रेम करते हैं इतना दोष स्वीकार नहीं करेंगे, उसका सहन नहीं करेंगे, और यदि प्रेम नहीं हो तो 10 खून माफ। यदि हम हम दोष करते जा रहे हैं, वैष्णव में कुछ नहीं कह रहे हैं, तो समझो भैंस कहां जा रही है? गहरे पानी में जा रही है। ये समझना कि अरे हम बहुत प्रेम करते हैं, हमारे दोष को नहीं देखते हैं, क्षमा कर रहे हैं, क्षमा नहीं कर रहे हो। प्रभु चाहते हैं नरक में जाए तो सहायता करने जा नरक में। नाव में कई लोग बैठे हुए थे, और नाव में छेद हो गया, नाव पानी भर रहा था, तो सब लोग कोई अपने बर्तन से, कोई हाथ से पानी बाहर फेंक रहे हैं नाव से चुल्ले में। एक साधु बैठ रहा था, और साधु उसके जो है ना कमंडलू, पानी नदी से निकाल के नाव में भर रहा है। लोगों को बहुत गुस्सा तो आ रहा था, करें क्या, करने दो पागल को, पागल समझ लिया उसको। जब नाव पार जाने लगी, अब वो कमंडलू से पानी बाहर निकाल रहा नाव का, लोगों बड़ा पक्का पागल है। जब नाव पार लग गई तो लोगों ने बोला भाई जब नाव डूब रही थी तब तुम नदी का पानी नाव में भर रहा था, जब पार आने लगे तो पानी निकाल रहा था। बोला सीधी बात है, जब नाव डूब रही थी मैंने कहा प्रभु की इच्छा डूब जाए, प्रभु की इच्छा है कि नाव डूब जाए, तो प्रभु की सहायता कर रहा था डुबाने में। जब पार लगने लग गई, ये प्रभु की इच्छा बचाने की, तो मैं पानी निकाल लो। वैष्णव बड़े खतरनाक मामला है। वैष्णव तत्व है ना, बड़ा खतरनाक है, जो समझना आसान नहीं होता। कब क्या करेंगे पता भी नहीं चलेगा, कब क्या करेंगे पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए कह रहे हैं मेरे प्रति इनका जो प्रेम है ना, ये कारण है। इसी कारण है मैंने इनको अभिशाप दिलवाया है। क्या प्रेम कैसा, क्या बता रहे हैं? अर्थात इनकी इच्छा ही कारण है। मेरे प्रति इतना अधिक प्रेम है, उस प्रेम से इनकी इच्छा उत्पन्न हुई है। उस इच्छा क्या इच्छा? हम असुर बन जाएं। इनकी इच्छा हुई है हम असुर बन जाएं, इच्छा हुई थी इनकी, तो इनकी इच्छा हुई है। अब इसलिए मैंने इनकी इच्छा पूरी करने के लिए, इनके प्रेम के वशीभूत होकर के इनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने ये कांड करवाया है। हाँ, तहा वो कैसा, वो इनकी इच्छा कैसे हुई है? हे प्रभुवर देवादिदेव वैकुंठनाथ, अन्यत्र अल्प बलत्व हेतु আর আমাদের প্রতি পার্থক্যের অভাববশত यदि আপনার যদুষা সুখ সম্পদ না হয় তাহলে আমাদেরকে কোন প্রকারে আপনার प्रतिद्वंद करिया युद्ध सुख अनुभव करो। नारायण कौन, भगवान कौन है? सब रसिक है ना। इच्छा हुई युद्ध, वीर रस का आस्वादन करना चाहिए, वीर रस का आस्वादन। जय विजय कौन है? वो सर्वज्ञ है।
बैकुंठ में बड़ी समस्या है। तू क्या सोच रहा है मैं जानता हूं, मैं क्या सोच रहा हूं तू जानता है। जगत में जैसे सर्वज्ञ हो जाए ना, सब अपराध खत्म, कपट खत्म, सब लाइन पे आ जाए। क्यों? जी ये मुझे पता है मैं क्या सोच रहा हूं, विजय जानता है, तो मैं भूल कर भी इसके में गलत नहीं सोचूंगा। हैं? यहां कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, इन्होंने मुझसे कहा हे प्रभुवर, हे वैकुंठनाथ, इस संसार में अपर अल्प बल तो हेतु, इस संसार में सभी लोग कैसे हैं? अल्प बलवान। कैसे अल्प बलवान है? और आमादेर प्रति प्रातिकूल्य भाववशत, और हम तो बलवान हैं, परंतु हम आपके समान बलवान हैं, परंतु हमारे अंदर आपके प्रति प्रतिकूलता नहीं है। यदि आप युद्ध आस्वादन करने जाएंगे जगत में, किससे लड़ेंगे आप? कोई भी नहीं है, सब बल कितना है? कौन सी बलवान था? कृष्ण ने बस एक ही चुटिया पकड़ के वो तो पटका नहीं, खत्म। राम जी ने एक बाण मारा, खत्म। हिरण्याकशिपु बड़ा बलवान था, भगवान ने एक चपेटा मारा, एक झापड़ मारा कनपट्टी पे, कनपट्टी फूट गई उसकी, हुआ ना। हिरण्याकशिपु क्या हुआ? उठाया, जांग में रखा, छाड़ी चीर दी दो क्षण में ही। तो इसलिए कह रहे हैं, जो आपकी इच्छा हुई है आस्वादन युद्ध रस की, जगत में कोई बलवान नहीं है। हाँ, हम तो बलवान हैं, आपके समान टक्कर दे सकते हैं, हमारे आपके प्रति प्रतिकूल भाव नहीं है। जब प्रतिकूल भाव नहीं है, यदि हम लड़ेंगे तो आप पर प्रहार नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, इसलिए आप कृपा करके क्या करो, हमारे अंदर प्रतिकूल भाव उत्पन्न कर दो, प्रतिकूल भाव उत्पन्न कर दो, हमें अपना प्रतिद्वंदी बना दो। हमारे अंदर आपके प्रति क्या आ जाए? क्या वैर भाव आ जाए, वैर भाव। तो जब दो पहलवान लड़ते हैं, दोनों का क्या भाव होता है? वैर भाव होता है। ये मेरा प्रतिद्वंदी है, तभी प्रहार कर पाएगा। यहां मित्र भाव रहा तो फिर प्रहार नहीं कर पाएगा। तो आप किसी प्रकार से भी हमारे अंदर क्या कर दो? प्रतिकूल भाव उत्पन्न कर दो, वैर भाव ले आओ। हमारा ये भाव आ जाएगी तो भगवान हमारे शत्रु हैं, ये भाव आ जाए। इस प्रकार से आप युद्ध सुख का अनुभव कीजिए। इसे कह रहे हैं यहां पर, आपके सुख के लिए हम लेश मात्र भी न्यूनता असहनशील किंकर द्वय, क्योंकि यदि आपके सुख में थोड़ी बाधा पड़ती है, हम लेश मात्र भी सहन नहीं कर सकते। क्या बता रहे हैं? आपके सुख में थोड़ी बाधा आ जाती है, हम उसे सहन करने पर समर्थ हैं। हम देख रहे हैं आपको थोड़ा सा मन में थोड़ा दुख है। क्या दुख है? मैं युद्ध रस का आस्वादन करूं, तो इसलिए हम ये हमारा हट है ना। भक्ति बते आपने वात्सल्य, और क्या बता रहे हैं यहां पर? अब समस्या क्या है आपकी समस्या क्या है? आपकी प्रति क्या है? आपके तो क्या भक्त वात्सल्य भाव है। इसमें आप क्या कीजिए, उस भाव को छिपा दीजिए। आपके जो वात्सल्य भाव है हमारे प्रति, उस भाव को छिपा दीजिए आप, छिपा करके हमारी इच्छा पूरी कीजिए, है ना। यही रूप तहादेर भगवान कह रहे हैं, चतुसन इनकी ऐसी इच्छा थी, अनुतापमयी इच्छा। कैसी इच्छा थी इनकी? अनुतापमयी इच्छा, है ना। तिनी सर्वरस, तिनी आनंदमय, यही आनंदमय। शास्त्र बोलते भगवान कौन से हैं? आनंदमय हैं, सर्वरस स्वरूप हैं। इसलिए सब विचार करके बता रहे हैं यहां पर। टाइम हो गया, चलो कल करेंगे इस बार। होमवर्क बस इतना ही था। इसको पर देना, गायब हो जाएगा तो कौन लेगा इन चीजों को।